गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, दो टाइटन्स का महायुद्ध। और होलोवर्थ, धरती के नीचे एक ऐसी दुनिया जहां बड़े बड़े टाइटन्स का जन्म होता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 5 साल पहले गॉडजिला ने किंग गुदोरा को मार दिया था। फिर वह समुद्र की गहराइयों में चला गया और आज 5 साल बाद हम स्कल आइलैंड में कॉन्ग को देखते हैं जो बहुत बड़ा हो गया है। और वहीं एक आदिवासी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम जिया है। यह इस आइलैंड की आखिरी बची इंसान है। दरअसल इस आइलैंड में बहुत बड़ा बाढ़ आया था जिसके कारण इस आइलैंड के सभी इंसान मारे गए, परंतु कॉन्ग ने इस बच्ची को बचा लिया। तब से जिया और कॉन्ग एक दूसरे का परिवार हैं। जिया बोल और सुन नहीं सकती है। यह कॉन्ग से इशारों में बात करती है। कॉन्ग इसकी हर बात मानता है और जिया भी कॉन्ग को अच्छी तरह से समझती है। कॉन्ग को किसी शक्तिशाली ऊर्जा का एहसास होता है जिससे वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक पेड़ उखाड़कर ऊपर फेंकता है जिससे शील्ड टूट जाता है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन कंपनी ने स्कल आइलैंड को चारों तरफ से ढककर कॉन्ग को छुपा कर रखा है ताकि गॉडजिला को कॉन्ग के बारे में पता ना चल सके, क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत पुरानी दुश्मनी है। फिर वहाँ डॉक्टर आइलिन आती हैं जो कॉन्ग की देखरेख करती हैं। फिर वह कॉन्ग की बिहेव को देखकर उसे दूसरे जगह शिफ्ट करने के बारे में कहती हैं। इसके बाद बर्नी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एपिक्स साइबरनेटिक्स कंपनी में काम करता है। इस कंपनी में रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें बनाई जाती हैं। पर बर्नी को अपनी कंपनी पर शक होता है, इसलिए वह कंपनी की सभी महत्वपूर्ण जानकारी को एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है। तब उसे पता चलता है कि कंपनी सब लेबर 33 को हांगकांग भेज रहा है, पर उसे समझ नहीं आता कि यह सब लेबर 33 क्या है। तभी गॉडजिला वहां आ जाता है और उस कंपनी पर हमला कर देता है। तो बर्नी को वहां एक अजीब सी डिवाइस दिखाई देता है। फिर गॉडजिला पूरे कंपनी को जला देता है। यह न्यूज पूरी दुनिया में दिखाया जाता है जहां लोग हैरान होते हैं कि गॉडजिला तो पहले इंसानों की मदद करता था, पर अब वह क्यों इंसानों को मार रहा है। तो यह न्यूज मेडिसन भी देखती है, पर उसे लगता है कि कुछ तो बात है जो गॉडजिला को उकसा रहा है, जिसके कारण उसने उस कंपनी पर हमला किया। तो वह अपने पिता जो उसी कंपनी में काम करते हैं उससे बात करने जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि कोई तो चीज है जिससे गॉडजिला भड़क रहा है। तो उसके पिता कहते हैं कि जीव भी इंसानों की तरह बदलते हैं, तो वह भी अब बदल गया है। इसके बाद एपेक्स कंपनी के ऑनर बोल्डर और मिस्टर रेन डॉक्टर नेथन से मिलने जाते हैं। डॉक्टर नेथन पहले मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे और उनका सब्जेक्ट था होलो अर्थ। वोल्डर नेथन को अपनी सैटेलाइट इमेजेस को दिखाते हैं तो डॉक्टर नेथन बताते हैं कि यह हॉलो अर्थ है जो धरती के नीचे है और हॉलो अर्थ में ही एक ऐसा एनर्जी का स्रोत पाया जाता है जिसके कारण बड़े बड़े टाइटन्स यानी जीव का जन्म होता है। तो बोल्डर कहता है कि गॉडजिला अब इंसानों के लिए खतरा बन गया है, तो अगर हम इस एनर्जी की स्रोत को खोज लेते हैं तो हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे जो गॉडजिला से हमारी रक्षा करेगा। तो उस स्रोत को खोजने में हमारी मदद करो। तो डॉक्टर नेथन कहते हैं कि उसके भाई ने हॉलो अर्थ पर जाने की कोशिश की, पर वहां पहुंचते ही रिवर्स ग्रेविटी के कारण एक ही पल में सारे वैज्ञानिक मारे गए। तो वोल्डर कहता है कि एपेक्स कंपनी ने एक ऐसी कार का निर्माण किया है जो रिवर्स ग्रेविटी में भी आसानी से वहां घूम सकता है और हम जिंदा रह सकते हैं। तो डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम कॉन्ग की मदद से उस एनर्जी के स्रोत को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग का वही जन्म हुआ था, पर इसके लिए डॉक्टर एल्विन से बात करना होगा। फिर नेथन डॉक्टर एल्विन को जाकर समझाते हैं कि कॉन्ग की मदद से हॉलो अर्थ पर हमें वह ऊर्जा का स्रोत मिल जाएगा तो हम गॉडजिला से हमारी पृथ्वी को बचा सकते हैं और कॉन्ग को भी उसका अपना घर मिल जाएगा। तो डॉक्टर एल्विन मान जाती हैं। फिर कॉन्ग को समुद्र के रास्ते अंटार्कटिका ले जाने के लिए निकलते हैं, क्योंकि वहीं से हॉलो अर्थ में जाने के लिए एंट्री किया जाना था। दूसरी ओर बर्नी एपिक्स कंपनी के बारे में ब्रॉडकास्ट करता है तो मेडिसिन यह सुनती है। फिर वह अपने दोस्त के साथ बर्नी के पास जाती है तो बर्नी बताता है कि एपेक्स कंपनी कुछ तो बना रहा है जिसके कारण गॉडजिला ने वहां हमला किया। फिर तीनों एपेक्स कंपनी में चोरी छिपे घुसने का प्लान बनाते हैं और इधर समुद्र में गॉडजिला कॉन्ग को फील कर लेता है। फिर वह वहां आ जाता है और सारे शिप पर हमला कर देता है तो कॉन्ग की जंजीर भी खोल दिया जाता है। फिर दोनों के बीच घमासान फाइट चलता है।
गॉडजिला पानी और हवा दोनों जगह सांस ले सकता है, पर कॉन्ग पानी में सांस नहीं ले सकता, इसलिए उसे पानी में फाइट करने में दिक्कत आ रही होती है, जिसके कारण वह थक जाता है। तो कॉन्ग को बचाने के लिए डॉक्टर नेथन सभी शिप को बंद करने का आदेश देते हैं, ताकि गॉडजिला को लगे कि सब मारे गए और वह जीत गया। और गॉडजिला को ऐसा ही लगता है, फिर वह वहाँ से चला जाता है। तो डॉक्टर एल्विन नेथन से पूछती है कि अब कॉन्ग को कैसे अंटार्कटिका लेकर जाएं। इधर बर्नी मेडिसिन और उसका दोस्त एपेक्स कंपनी में चोरी छिपे घुस जाते हैं और इधर उधर जांच पड़ताल करने लगते हैं। इसके बाद उन्हें एक लिफ्ट दिखाई देता है जो धरती के नीचे जा रहा होता है, तो वे उस लिफ्ट के जरिए नीचे जाते हैं और सब लेबर 33 के चेम्बर में पहुंचते हैं। तो वहाँ बड़े बड़े अंडे होते हैं। तभी चेम्बर का डोर लॉक हो जाता है और पूरे चेम्बर को उन लोगों सहित हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाता है। और दूसरी ओर कॉन्ग को एयरलिफ्ट कर अंटार्कटिका के हॉलो अर्थ में जाने के लिए एंट्री गेट पर ले जाया जाता है। फिर वहाँ जिया कॉन्ग को इशारों से अंदर जाने को कहती है, तो कॉन्ग चला जाता है। फिर बाकी टीम भी उसके पीछे पीछे एंटी ग्रेविटी वाली कार में बैठकर हॉलो अर्थ पर जाते हैं। हॉलो अर्थ एक अलग तरह की ही दुनिया होती है, जहाँ बड़े बड़े अलग अलग तरह के क्रिएचर होते हैं। तभी एक उड़ने वाला क्रिएचर जिस कार पर जिया थी उस पर हमला करने वाला था, तो कॉन्ग उस क्रिएचर को पकड़ लेता है और मार देता है। और इधर बर्नी मेडिसिन और उसका दोस्त उस चेम्बर के साथ हांगकांग पहुंच जाते हैं। तो वहाँ वे एपेक्स द्वारा बनाए रोबो गॉडजिला को देखते हैं और समझ जाते हैं कि इसी वजह से गॉडजिला ने कंपनी पर हमला किया था और कंपनी इस रोबो गॉडजिला की मदद से दुनिया पर राज करना चाहती है। फिर बोल्डर रोबो गॉडजिला को टेस्ट करने के लिए उसके पास एक क्रिएचर को भेजता है, तो रोबो गॉडजिला उसे मार देता है। पर जल्दी ही रोबो गॉडजिला की एनर्जी खत्म हो जाती है। इसी कारण से बोल्डर हॉलो अर्थ में उस एनर्जी सोर्स को ढूंढना चाहता है, ताकि रोबो गॉडजिला को अल्टीमेट पावर मिल सके। इसके बाद रोबो गॉडजिला को फिर से स्टार्ट किया जाता है, तो गॉडजिला उसके एनर्जी को फील कर लेता है और हांगकांग की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी ओर कॉन्ग एक बहुत बड़े पत्थर के पहाड़ की तरफ जाता है, जो उसके पूर्वजों का घर होता है। फिर वह दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, तो वहाँ उसे एक कुल्हाड़ी दिखाई देता है। ये कुल्हाड़ी गॉडजिला की हड्डी से बनी है, यानी कॉन्ग के पूर्वजों ने पहले भी गॉडजिला से लड़ाई की थी। फिर कॉन्ग कुल्हाड़ी लेकर अपने पूर्वजों की गद्दी पर बैठता है और इधर गॉडजिला पूरे एंग्री मूड में हांगकांग पहुंचता है। दूसरी ओर कॉन्ग कुल्हाड़ी को वहां बने एक सांचे में रखता है, जिसमें वह कुल्हाड़ी वहां की एनर्जी सोर्स से चार्ज होती है। फिर बोल्डर की बेटी मिस माया वहां की कुछ एनर्जी को हांगकांग भिजवाती है, तो डॉक्टर आइलिन ऐसा करने से मना करती है, पर वह नहीं मानती और गॉडजिला उस एनर्जी को फील कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि होलो अर्थ पर कोई है, जिसके कारण वह पूरे गुस्से से अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है, जो धरती को चीरते हुए होलो अर्थ तक पहुंच जाता है। और दूसरी ओर कॉन्ग भी समझ जाता है कि ये लोग वहाँ के एनर्जी लेने वाले हैं, तो वह बोल्डर की बेटी वाले कार को नष्ट कर देता है। फिर कॉन्ग उसी गड्ढे से धरती की ओर आता है और उसके पीछे पीछे डॉक्टर नेथन, आइलिन और जिया भी आते हैं। और इधर होलो अर्थ से जो एनर्जी भेजा गया था उसे बोल्डर रेन को कहता है कि रोबो गॉडजिला पर यूज करे, तो रेन मना करता है कि बिना टेस्ट किए या यूज नहीं करना चाहिए, पर बोल्डर नहीं मानता। तभी कॉन्ग भी धरती पर पहुंच जाता है और फिर दोनों टाइटन्स के बीच बहुत बड़ा घमासान युद्ध होता है। फिर कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से एक जोरदार हमला करता है, तो गॉडजिला वहीं गिर जाता है और कॉन्ग भी थक कर गिर जाता है और कुल्हाड़ी का चार्ज भी खत्म हो जाता है। इसके बाद फिर से गॉडजिला उठता है और दोनों के बीच और भयानक फाइट होती है। तब यहाँ कॉन्ग हार जाता है और बेहोश हो जाता है, तो गॉडजिला कॉन्ग को हारा देख वहाँ से जाने लगता है। और दूसरी ओर बोल्डर होलो अर्थ से जो ऊर्जा भेजा गया था उससे रोबो गॉडजिला को स्टार्ट कर देता है, तो रोबो गॉडजिला उस एनर्जी के कारण असली गॉडजिला जिसे सोचने लगता है, मतलब अब उस पे इंसानों का कोई कंट्रोल नहीं है। तो वह सबसे पहले बोल्डर को मारता है, फिर वह गॉडजिला से लड़ने निकल पड़ता है। इसके बाद दोनों के बीच एक जोरदार फाइट चलता है और इधर कॉन्ग बेहोश होता है, तो जिया उसके नजदीक जाकर
जमीन छूती है और उसकी धड़कन को एहसास करती है तो उसे पता चलता है कि कॉन्ग की धड़कन स्लो हो रही है। तो जिया डॉक्टर आइलिन को इसके बारे में बताती है तो डॉक्टर नेथन कॉन्ग को इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए उसके सीने पर एंटी ग्रेविटी वाले कार को विस्फोट कर देता है, जिससे कॉन्ग जाग जाता है। फिर जिया कॉन्ग को बताती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है तो उसकी मदद करो। और इधर रोबो गॉडजिला असली गॉडजिला के ऊपर एटॉमिक ब्रेथ छोड़ने ही वाला होता है कि तभी कॉन्ग उस पर हमला कर देता है। फिर असली गॉडजिला भी देखता है कि कॉन्ग उसकी हेल्प कर रहा है तो दोनों मिलकर रोबो गॉडजिला से लड़ाई करते हैं। पर रोबो गॉडजिला बहुत ज्यादा एडवांस था, इस कारण से वह दोनों टाइटन्स पर भारी पड़ रहा था। तो इधर मेडासिन और उसका दोस्त रोबो गॉडजिला को सिस्टम के जरिए बंद करने की कोशिश करते हैं, पर सिस्टम लॉक होने की वजह से रोबो गॉडजिला को बंद नहीं कर पा रहे होते हैं। तो मेडासिन और उसके दोस्त को समझ नहीं आ रहा होता है कि कैसे बंद करें, तो वे बर्नी के पास जो शराब की बोतल होती है उसी शराब को सिस्टम पर उड़ेल देते हैं। तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से रोबो गॉडजिला कुछ टाइम के लिए रुक जाता है। तभी गॉडजिला कॉन्ग के कुल्हाड़ी पर एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है, जिससे कुल्हाड़ी चार्ज हो जाता है। फिर कॉन्ग उस कुल्हाड़ी से रोबो गॉडजिला का हाथ पैर सर काट देता है और लड़ाई खत्म हो जाती है। फिर गॉडजिला वापस समुद्र की गहराइयों में चला जाता है और हम कहानी के आखिर में देखते हैं कि कॉन्ग, जिया और नेथन हॉलो अर्थ में हैं।